मित्रों, मैं आशीष कुमार वाजपेयी और आप देख रहे हैं गर्दा रिव्यूज़। स्वागत है आपका गर्दा रिव्यूज़ में। भाई, मिर्ची लगेगी, जलन होगी, कृपया बरनाल साथ रखें और अपने विशेष स्थान विशेष का खास ख्याल रखें, है ना, बम न फट जाए कहीं। चलिए देखिए, सनातन को मिटाने के लिए जो लोग बड़े अच्छे तरीके से लगे हुए थे, उनके लिए बड़ी दुख भरी खबर, बहुत दुख भरे दिन रहे होंगे ये 2-3। कहाँ से तुम सनातन को मिटाओगे? जहां से जिस शासन में, अंग्रेजों के जिस शासन में, जिसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, जहां से क्रिश्चियनिटी का उदय होता है, भाई मेरे, उसका भी प्रधानमंत्री सनातनी है और वो गर्व से कहता है कि मैं हिंदू हूं और मुझे अपने हिंदू होने पर गर्व है। तो यार, अब तुम लोग कोई और प्लान बी सी डी बनाओ सनातन को मिटाने का, है ना। देखिए, जो संदेश देना चाहते थे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, देखिए, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और अगर वीडियो पसंद आए तो जमकर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, ठीक है। आइए बात करते हैं। जो मैं कह रहा था कि जो संदेश हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व को देना चाहते हैं, या यूँ कहिए दे रहे हैं, मैं एक और भी थोड़ा सा बढ़ के चलते हैं, या दे चुके हैं, उसका पहला नमूना, उसकी पहली झलक देखिए कहाँ दिखी? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक में। ऋषि सुनक के दंडवत प्रणाम में दिखी। अब आप सोचिए, जब यही राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश का प्रधानमंत्री मोदी जब राम मंदिर के उद्घाटन के लिए भूमि पूजन के लिए गए थे तो साष्टांग दंडवत किया था। वो पूरी तरीके से लेट कर होता है और तब उसके चरण छुए जाते हैं। ऋषि सुनक को भी आप ध्यान से देखिए। सबसे बड़ी चीज क्या है? सनातन धर्म। अब वो अपने आप को सनातनी कहते हैं, हिंदू होने पर गर्व करते हैं। उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति नारायण मूर्ति जी की बेटी हैं, ठीक है। और जब आज वो अक्षरधाम जा रहे थे तो अपनी पत्नी के लिए छाता पकड़े हुए थे। प्राइम मिनिस्टर है बंदा, कुछ रिक्शा नहीं हाँक रहा है, लेकिन देखिए, यही भारतीयता, यही सनातन, कि अपनी पत्नी का भी विशेष ध्यान रखना। देखिए, सनातनी की सबसे खास बात क्या होती है कि पृथ्वी के जिस भूभाग पर भाई वो रहता है, अपनी एक छाप छोड़ता है। पृथ्वी के उस भूभाग का जहां वो अन्न ग्रहण करता है, वो उसका सम्मान करता है और गंध नहीं फैलाता है कि हक दे वहीं पर। सनातनी अगर सच्चा सनातनी है तो ऐसा कभी नहीं करता है। वो चाहे भारत में रहता हो, चाहे भारत के अलावा किसी देश में रहता हो, वो अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ रहता है। सुनक ने आते ही ये चीज स्पष्ट कर दी थी कि रक्षाबंधन मना कर आया हूं, जन्माष्टमी के लिए समय ढंग से नहीं मिल पाया है, तो मैं यहाँ भारत में किसी मंदिर में जाकर उसकी क्षतिपूर्ति करूंगा। मतलब ये मदारियों का, सपेरों का, भूखे नंगों का जो दिखाती थी कांग्रेस, 50 साल इसने यही कह करके लूटा है दुनिया को, भीख मांग मांग कर। ये वो देश नहीं है, ये नया भारत है। ये नया भारत है जो घर में घुस के मारता है। उदाहरण पे पाकिस्तान से पूछ लो, 2 बार जम के पहला है उसको, ठीक है। अब किसी दूसरे देश का प्रधानमंत्री अपने आप को हिंदू होने पर गर्व करता है, उसके व्यवहार में दर्शाता भी है ये। वो केवल मुंह से नहीं बोल रहा है। भाई साहब, ये जो क्या कहते हैं, अक्षरधाम के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी ये बात कही
कि मुझे पहली बार एहसास हुआ कि ये व्यक्ति जो बोल रहा है वो बोल नहीं रहा है, वो अंदर से उसके निकल कर आ रहा है। ये उसके अंदर संस्कार दब छिपे हुए हैं, तब हैं। ये नहीं कि मुंह से बोल रहा है हाँ हाँ हम इंडिया में हैं तो ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो कई बार दिखे हैं गाय के साथ, जो दीपावली की पूजा रामनामी अंगोछा पहन के हैं, तो उनके अंदर ये चीज़ झलकती है भाई। और सबसे बड़ी उपलब्धि, हमने कहा लगेगी मिर्ची, मोदी ने अपना डंका बजवा दिया, भारत का डंका बजवा दिया, उस चीज को डिक्लेयर करवा दिया। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन पास हो गया। जरा सोचिए, जहां 19 देश हैं, एक यूरोपियन संघ है, ऐसी जगह पर 20 लोगों के बीच में ऐसी बात मनवा लेना बहुत बड़ा काम है। ये उसकी कूटनीतिक जीत है। अब ऐसे में हमारे देश के एक नेता जो विपक्ष के हैं, प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब बचपन से देख रहे हैं, युवा हैं, पप्पू हैं, ऐसे जब कोई इवेंट्स भारत में होते हैं तो वो भारत से बाहर जा करके भारत को गरियाने का काम प्रारंभ कर देते हैं। विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी भी बैठी है मित्रों, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी हो, चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, हैं, चाहे वो वेंकैया नायडू हो। विपक्ष की भूमिका में जब ये लोग रहे हैं तो किसी भी दूसरे देश में जाके अपने देश को अपमानित नहीं किया इन लोगों ने। कोई एक भी वीडियो हमको ला करके दिखाइएगा, लिंक डाल दीजिएगा मेरे पर। इन लोगों ने कभी ऐसा नहीं किया। अपने आप को नीचा दिखाने की जो परंपरा है इन्हीं सब में है। खैर, कहां से हटाओगे? सारे सीईओ देखना शुरू करो गूगल पे भाई, सब सनातनी हैं। आईएमएफ की जो डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर है आईएमएफ, फर्स्ट लेडी है डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ, सनातनी है। और कुछ है? नीतीश बाबू और हेमंत सोरेन दोनों की मुलाकात बाइडेन से भी करवाई मोदी जी ने। अच्छा लगा ये कि ये लोग पहुंचे वहां। विपक्षी पार्टियों में से ये घटक दल जो हैं विपक्ष के, उनमें हिमाचल के सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कांग्रेसी नेता हैं वो पहुंचे। भगवान उनको कांग्रेस के कोप भाजन से बचाए। डर तो यही लग रहा है कि ऐसा ना हो कि वो वहां बेचारे पहुंचे, वो कांग्रेसियों का तो पता है ना आपका सब। और बंगाल की ममता बनर्जी भी पहुंची, ठीक है। वो मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको नहीं बुलाया गया तो पप्पू नाराज होके कहीं विदेश में चप्पू चला रहा होगा बेचारा, ठीक है। देखिए, अभी बहुत कुछ कहना बाकी है, मैं सिर्फ एक ही पॉइंट उठा पाया हूं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।